नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग कर रहे हैं क्रमचय एवं संचय का यह चौथा वीडियो है। इसमें कुछ प्रश्न किताबों से मैंने लिया है और यह अंतिम वीडियो होगा। इसके बाद जो वीडियो है वो केवल और केवल प्रीवियस ईयर के आएंगे प्रश्न, जिसमें एनटीपीसी का होगा और यूपीएसआई का होगा, क्योंकि यही दोनों एग्जाम है जहां पर क्रमचय संचय का आता है। हालांकि एसएससी सीजीएल में भी आता है। और मैं यही कहूंगा, जितने भी प्रश्न हों आपके पास, आप जरूर उसको व्हाट्सएप करें, मैं उस पर वीडियो बना दिया करूंगा। सबसे जरूरी बात है कंसेप्ट सीखना। ये थोड़ा टिपिकल चैप्टर है, तो कंसेप्ट मैं सिखा चुका हूं। अब सवालों के माध्यम से बचा हुआ कंसेप्ट आपको सिखाने वाला हूं। आज का पहला प्रश्न है, मैकेनिकल शब्द के अक्षरों से, ये देखिए ये हमारे पास शब्द है, ठीक है। मैकेनिकल शब्द के अक्षरों से कितने 5 अक्षरों के इस प्रकार शब्द बन सकते हैं कि वह शब्द हमेशा एक व्यंजन के साथ शुरू हो। ध्यान से सुनिएगा। आपके पास टोटल कितने अक्षर हैं? तो 9 अक्षर हैं। देखिए 3 3 6 3 9 अक्षर हैं, ठीक है। कितने अक्षर है मेरे भाई? 10 अक्षर हैं। 9 अक्षर नहीं, 10 अक्षर है। आप गिन लीजिएगा, ठीक है ना। मैंने गिन लिया। अब इस 10 अक्षर में केवल 5 अक्षर वाले शब्द बनाने हैं, मतलब 5 फालतू हो जाएंगे, बच जाएंगे, ठीक है ना। और उसमें एक कंडीशन दे दिया है कि हमेशा वह व्यंजन से शुरू हो। यहाँ पर दिया है ना, देखिए 5 अक्षर वाले शब्द मैंने समझाने के लिए ऐसे बनाया। और आपको पता है कि यह जो शुरुआत होगा वह किससे होगा? व्यंजन से होगा, ठीक है मेरे भाई। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास व्यंजन कौन कौन से हैं, स्वर कौन से हैं? तो देखिए ए, आई और ई, ये स्वर है मेरे दोस्त। व्यंजन क्या है? एम, सी, एच, सी, एल और कुछ बच गया एन। ये देखिए 6 हमारे पास व्यंजन है, ठीक है। आपको पता है व्यंजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आपको पता है कि जब व्यंजन 6 हैं तो हम 6 तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं? व्यवस्थित कर सकते हैं। वो अलग बात है कि यहाँ पर 2 बार सी आ गया है, तो उसका टेंशन मत लीजिएगा। 2 बार सी आया है तो उसका उपाय है, मैंने बताया है कि जितने बार रिपीट हो उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि हम इसको 6 तरीके से रख सकते हैं। पहला लेटर, पहला अक्षर, क्लियर है। अब हमें कितना लेटर बचा? 1 2 3 4, क्योंकि 5 अक्षर का एक शब्द बनाना है जिसमें पहला अक्षर तो फिक्स है कि व्यंजन लिखना है, और व्यंजन की संख्या 6 है, मतलब इसको हम 6 तरीके से लिख सकते हैं। एक क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहां पर जो आएगा इसमें स्वर व्यंजन कुछ भी आ सकता है, क्योंकि शुरुआत में केवल व्यंजन रखना है, बाकी जगहों पर तो कुछ नहीं है। तो टोटल कितने अक्षर हैं मेरे दोस्त? 1 2 3 4 6 10। टोटल 10 अक्षर में से एक तो फिक्स हो गया है, तो बचे कितने अक्षर? आप कहेंगे कि सर 9 अक्षर बचे। भाई 10 में से, टोटल 10 में से एक तो फिक्स हो गया है। ये हमारा एक फिक्स हो गया है व्यंजन शुरुआत में, तो 9 ही बचे ना। अब 9 में से हमको ये 1 2 3 4 अक्षर क्या करना है? लेना है, व्यवस्थित करना है। अच्छा, 4 अक्षर व्यवस्थित करना है इसमें, तो व्यवस्थित को हम क्या करते हैं? परमुटेशन। क्लियर है ना, बनाए जा सकते हैं सो, तो परमुटेशन। टोटल कितने लेटर बचे हैं? तो आप कहेंगे सर 9, और इसमें से बनाना कितने को है? 4 से। ये बातें समझ में आई कि नहीं? इतना देखिए समझा रहा हूं, इसलिए आराम से समझिएगा। टोटल 10 अक्षर हैं मैकेनिकल में, जिसमें से 4 स्वर हैं और 6 व्यंजन है। शुरुआत में कहा है कि व्यंजन ही होगा, तो व्यंजन 6 हैं, तो एक एक करके अगर हम बनाएंगे तो 6 प्रकार से हम व्यंजन रख सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब एक जब फिक्स है तो हमारे पास केवल और केवल 9 अक्षर बचे। उसी 9 अक्षर में से 4 अक्षर को यहाँ पर हमको फिट करना है, तो 9 P 4 लिख दिए, ठीक है। इतना समझ में आया।
अच्छा, अब इसको हल करेंगे। हल कैसे करेंगे? हमने कहा 6 प्रकार से, तो ये लिख सकते हैं, तो 6 का गुणा कर दिए। अब फैक्टोरियल 6 नहीं लिखेंगे हम, इन 6 में से अलग अलग 6 ही प्रकार लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये 6 हो गया। अब इसको जब हल करेंगे मेरे भाई, तो क्या आता है आपको पता है कि n का फैक्टोरियल, जिनको नहीं समझ में आ रहा तो पहला वीडियो जरूर जाकर देखें। ये n है, n का फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का अंतर, तो 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब हम आते हैं अंतिम कहानी पर। कहानी क्या कहता है कि जो जो रिपीट होता है जितनी बार उतनी बार फैक्टोरियल से डिवाइड करते। तो हमने देखा कि सी 2 बार रिपीट कर रहा है, तो हमने 2 फैक्टोरियल से यहाँ पर भाग कर दिया, ठीक है भाई। ए 2 बार रिपीट कर रहा है, तो फिर से हमने 2 फैक्टोरियल से भाग कर दिया। इतना तो मैंने सिखाया है आप लोगों को। अब आपको इसको बस हल करना है। अब हल कर दीजिए। देखिए, ये 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है, ठीक है ना। ये 4 है, तो मैं सीधे 2 से ये 3 बार में काट दे रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए क्या है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 को, तो मैं यहां पर सीधे 9 को लिख रहा हूं, ठीक है भाई। हल करना है, इक्वल टू मैं 3 लिख दिया हूं पहले, फिर 9 को क्या लिख सकते हो, 9 गुड़े 8 गुड़े 7 गुड़े 6 गुड़े 5 फैक्टोरियल लिख दिया। क्यों 5 फैक्टोरियल लिख दिया? क्यों मैं 1 तक जाऊं, 2 गुड़े 5 फैक्टोरियल नीचे है, इसीलिए हमने 5 फैक्टोरियल तक लिख दिया। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल खत्म, 2 से 3 बार में खत्म, ठीक है। 3 3 के 9, 9 9 81, और 8 7 56, 81 गुड़े 56 आप कर लेंगे। कितना आंसर आ जाएगा मेरे भाई? इकाई का अंक 6 आएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अच्छा सर, आपने इकाई अंक यूनिट डिजिट से हल कर दिया, गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं बार बार कहता हूं कि जब भी सवाल पढ़ें आप, तो 20% दिमाग ऑप्शन पर और 80% क्वेश्चन पर होना चाहिए। अब जैसे मुझे हल करना होता तो मैं क्या करता? मैं पहले यह देखता कि मैं हल किया तो मेरे पास ये चीज आया। मैं देख रहा हूं कि फैक्टोरियल 9 में ऑलरेडी फैक्टोरियल 5 होता है और फैक्टोरियल 2 भी होता है, कट जाएगा। इसका मतलब फैक्टोरियल 9 में वो 9 होगा मल्टीप्लाई बाई 3 होगा, तो वो जो भी आंसर होगा वो 9 से कटेगा। 9 से कटने वाला एक ऑप्शन है। क्लियर है? क्या ये 9 से कट रहा है? तो नहीं, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। आपको पता है कि 9 से नहीं कटेगा तो ये आंसर होगा नहीं। ये 4 चौके 16 होगा, ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि 9 से नहीं कटेगा। 8 4 12 6 18 5 23, ये भी नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन 9 से कट रहा था, लगा करके आगे बढ़ जाते, हल करने की जरूरत नहीं। मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ कैलकुलेशन भी सिखा रहा हूं, आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर कोई भी सवाल आपको न समझ में आए तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। कह रहा है कितने, देखिए ये जो सवाल मैं लिया हूं कुछ अपने से लिया हूं, कुछ टेलीग्राम के पीडीएफ से लिया हूं, कुछ आदित्य रंजन सर की किताब से लिया हूं, जिसमें कल भी कराया था और आज भी करा रहा हूं। और इसके बाद में बहुत देर के बाद ढूंढते ढूंढते मुझे एक पीडीएफ मिला यूपीएसआई का, मैं उसके प्रीवियस ईयर का प्रश्न आपको कराऊंगा। इसके अलावा अगर आपके पास भी हो तो आप जरूर सवाल भेजिए, मैं उसको हल कराऊंगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कितने अलग अलग तरीकों से ए बी सी डी ई एफ को व्यवस्थित किया जा सकता है। देखिए जब जब व्यवस्थित किया जाए बात आए तो वो परमुटेशन वाला लगता है, ठीक है ना। जब चुनने की बात आए तो वहां पर क्या होगा, कॉम्बिनेशन का, संचय का। मैं आपको अगला क्वेश्चन कराऊंगा उस तरीके से, ठीक है। कह रहा है जिसमें डी ई और एफ हमेशा एक साथ रहे। ऐसा प्रश्न हम कर चुके हैं, बार बार कर चुके हैं ऐसा प्रश्न, ठीक है। ठीक है भाई, कर चुके हैं तो ये भी आप कर लेंगे, लेकिन मैं बता देता हूं। हमारे पास कितने लेटर हैं? 6 लेटर हैं, ठीक है मेरे भाई। जिसमें से डी ई और एफ क्या है, एक साथ हैं, और इसके बाद में ए बी सी जो बच गए हैं वो बच गए। तो ये एक यूनिट है, मैं बार बार आपको सिखाया हूं ये बात।
और ये 1 2 3, तो टोटल मिलाकर कितने फैक्टोरियल हो गए? तो आप बोलेंगे सर 4 फैक्टोरियल हो गए, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। अच्छा, तो 4 फैक्टोरियल ये हो गए, मल्टीप्लाई बाई दोस्त ये कितना है? 1 2 3, तो ये भी तो 3 तरीके से हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल ये। अब इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए हम यहाँ पर ऑप्शन इसलिए नहीं देख रहे हैं, मतलब देख लिए थे, सभी 3 से कट रहे हैं। देखिए 3 से 3 से 3 से कट रहा है, 4 से 4 से भी कट रहा है, पक्का है ना, इसलिए मैंने हल करना सीखा। तो 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है? 24, और इसका वैल्यू कितना होता है मेरे दोस्त? आपने कहा 6। तो इकाई का अंक जिसका 4 है वही आंसर हो गया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कोई दिक्कत इसमें? 144 आंसर आ गया। मुझे लगता है कि मैं आपको समझाने में सफल हूँ, ये दोनों ही प्रकार के सवाल समझ में आए होंगे। ऐसा सवाल मैं करा चुका हूँ थियरी में, तो उम्मीद करता हूँ मेरे हल करने से पहले आप खुद कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आज आपको कई तरीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में माला के केवल व्यंजनों का एक ही बार प्रयोग करते हुए 3 अक्षर के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। आपको पता है कि कितने लेटर होते हैं? आपने कहा सर 26 लेटर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं अल्फाबेट में, इंग्लिश में, जिसमें से आपको पता है कि 5 क्या होते हैं मेरे भाई? तो आप कहेंगे सर 5 स्वर होते हैं, वाउल्स होते हैं, और जो बाकी के 21 बच्चे वो क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। इतना आपको पता है। कह रहा है कि केवल व्यंजनों का प्रयोग एक ही बार, मतलब हमें केवल व्यंजन के प्रयोग से ही करना है, बाकी हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। हमें इस स्वर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अक्षर के कितने शब्द बनाए सकते, कितने अक्षर के हैं दोस्त? तो आप कहेंगे 3 अक्षर के। तो यहाँ पर तो पी है, परमुटेशन है, क्योंकि शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्द कैसे बनाए जाते हैं? अक्षरों को व्यवस्थित करके। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो हम यहाँ पर परमुटेशन ही लगाएंगे। अब उम्मीद करता हूँ परमुटेशन आपको समझ में आ गया होगा, क्रमशः समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे प्रश्न करेंगे और भी क्लैरिटी होती चली जाएगी। अब देखिए आपके पास कितने व्यंजन है? 21। क्लियर है? इस 21 व्यंजन में से आपको 3 अक्षर के शब्द बनाने हैं। कितने अक्षर के? 3 अक्षर के। भाई हमने कहा कि टोटल n का वैल्यू होता है, तो टोटल 21 अक्षर है जो कि व्यंजन है, और व्यंजन से ही बनाना है। कितने अक्षरों का बनाना है? तो 3 अक्षरों का। अब क्या आपको ये हल करना नहीं आता है? बिल्कुल आता है। आपने कहा कि ये जो n है 21 है, ये 21 का फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का अंतर, तो आप क्या कहेंगे? 18 का फैक्टोरियल। इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट? अब आपको पता है जैसे ही हल करेंगे तो इसमें 18 का फैक्टोरियल आएगा। मैं इसको यहाँ हल करता हूँ, तो लिखेंगे आप 21 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 18 का फैक्टोरियल। हमने 18 का फैक्टोरियल इसलिए लिखा कि नीचे और ऊपर कट जाएगा। अब केवल गुणा कर लीजिए। देखिए इकाई का अंक कितना आएगा? 0, ठीक है ना। तो ये दोनों तो आंसर होगा नहीं। क्लियर है मेरे भाई? अच्छा, अब देखिए इकाई का अंक हो गया, अब दहाई का अंक अगर मैं देखना चाहूँ, ठीक है, तो कैसे होगा? देखिए 21 दूनी 42, 420 गुणे 19, यही करेंगे। हमने ये 0 पहले देख लिया, तो 9 दूनी 18, इकाई का अंक 8 जिसका होगा वही हो गया आंसर। लेकिन इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। कहाँ गड़बड़ हो गया हम लोगों से? निश्चित रूप से कहीं न कहीं गड़बड़ हो गया होगा गुणा करने में। लेकिन 21 20 के बाद 19, 18 से 18 खत्म हो गया, गुणा करते हैं तो 19 दूनी 38, 21 वाटे 88। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं है। ये 0 है ना, 19 दूनी 38 यहाँ पर है भाई। देखिए 0 के बाद 8 है ना, हम वो नहीं देख पाए, ध्यान नहीं दे पाए थे। आंसर हमारा हो गया ऑप्शन सी। देखिए 19 दूनी 38, ठीक है ना, 19 चौके 76, 76 3 79 पर 1 0, ठीक है ना। अगर 19 का पहाड़ा आता है तो आप आराम से गुणा कर सकते हैं, नहीं आता है तो आप सीधे 20 का पहाड़ा पढ़िए। गुणा करने का भी तरीका मैं बताता हूँ। आप एक बढ़ा करके पहाड़ा पढ़ दीजिए, तो
44 दूनी कितनी होती है, तो आप कहेंगे 84। ठीक है ना, 8400 हो गया। लेकिन एक आपने बढ़ाया था, बोलिए हाँ, एक बढ़ाया था मतलब 420 बढ़ाया था ना, तो 420 घटा देते तो आपका आंसर सीधे आ जाता। ये भी तरीका है गुणा करने का। खैर आपको आता ही होगा, 9 19 का पढ़ा तो आराम से कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि एक स्कूल में, ठीक है ना, 8 वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं, वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं। इन 8 में से 5 सदस्य टीम चुनी जाएगी। इस बार टीम बनानी है। चुनी जाएगी लिखा है ना, चुनना सिलेक्शन है, मतलब इस बार पी नहीं सी लगेगा, NCR कॉम्बिनेशन लगेगा। यही पर पकड़ने वाली चीजें हैं जब टीम चुनी जाती है। ठीक है ना, जब भी टीम चुनी जाती है, जब भी बच्चों को चुना जाता है, छात्रों को छात्राओं को चुना जाता है, तो वहां पर NCR लगता है, मतलब संचय होता है, कॉम्बिनेशन होता है, सिलेक्शन होता है। क्लियर है ना, पक्की बात है। जब व्यवस्थित किया जाता है, सजाया जाता है, या फिर बनाया जाता है, पंक्तियों में बैठाया जाता है, तो वो क्या होता है, हमारा परमुटेशन होता है, याद रखिएगा। अच्छा देखिए, कह रहा है कि हमारे पास कितने खिलाड़ी हैं, तो आपने कहा सर 8 प्लेयर हैं। टोटल कितने प्लेयर हैं मेरे भाई, तो आपने कहा 8 प्लेयर हैं। इसमें कोई दिक्कत, टोटल 8 प्लेयर हैं। अच्छा, इस 8 प्लेयर में से चुनना कितने को है, तो 5 का सिलेक्शन होना है। कितने का होना है, 5 का सिलेक्शन। अब आप बताइए टोटल क्या होता है, N होता है, तो हमने लिख दिया 8C। सिलेक्शन कितने का होना है, आपने कहा कि सर 5 का होना है। अब बताइए, क्या NCR का फार्मूला मैंने नहीं बताया है, बिल्कुल बताया कि सर N फैक्टोरियल। ये R फैक्टोरियल तो सर होता ही होता है, इसके अलावा इन दोनों का अंतर होता है N माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है मेरे भाई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए फटाफट हल कर देते हैं। अच्छा, तो इसको कैसे हल करेंगे, कहेंगे कि सर 8 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल तो होगा, इन दोनों का अंतर ले लेते हैं सर 3 फैक्टोरियल। कोई डाउट इसमें। अब हल करते हैं, इसको हम कहाँ तक ले जाएंगे, केवल और केवल 5 तक ले जाएंगे, 7 6, इसके बाद में फैक्टोरियल 5 कर देते हैं। क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल 5 कट जाएगा। अब ये देखिए, मैं भले ही लिख रहा हूं, लेकिन अगर एग्जाम में होता तो मैं इसको नहीं लिखता, क्योंकि मुझे पता है उसमें आएगा, तो क्यों लिखूं। और 3 का वैल्यू हमको पता है 6 होता है, तो 6 से 6 कट गया, 8 7 56। आंसर मिलकर के हो गया हमारे पास 56। तो मुझे लगता है कि टीम के चुनने की भी जब बारी आएगी, तो आप आराम से, बड़ी आराम से कर लेंगे। इसी पर आधारित एक दो और प्रश्न मैं कराता हूं, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, फिर मैं कुछ होमवर्क भी दूंगा। ठीक है, अच्छा देखिए, ये प्रश्न कह रहा है कि 7 पुरुषों और 3 महिलाएं। देखिए इस बार 7 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं। दो बातें हैं इसमें, दो लोग हैं, ठीक है ना, में से कितनी तरह के 5 पुरुष और 2 महिलाओं का समूह बनाया जा सकता है। समूह बनाया जा सकता है, चुना जा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब 7 में से 5 पुरुष होने चाहिए और 2 महिलाएं होनी चाहिए। ये कह रहा है इसका एक टीम बनाना है। समूह मतलब क्या होता है मेरे भाई, टीम ही तो होता है। ये टोटल कितने लोग हैं, तो आपने कहा कि यार सर ये तो टोटल 10 लोग हैं। इस 10 में से कितनों को चुनना है, 5 2 7 लोगों को चुनना है। परंतु 7 कुल पुरुष हैं, उसमें से 5 पुरुष को चुनना है। 3 कुल महिलाएं हैं, उनमें से 2 महिलाओं को चुनना है। इसमें कोई विशेष बात नहीं लिखा कि कम से कम 1 महिलाएं होनी जरूरी है, चाहे कम से कम 1 पुरुष जरूरी है, कम से कम 2 महिलाएं जरूरी है। ऐसा भी प्रश्न लेकर के आया हूं। तो ये बताइए आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, तो कहेंगे कि बिल्कुल कर लेंगे। ये देखिए, और है, हमने आपको सिखाया था, और जहां आए हमेशा आपको गुणा करना है। जब अलग अलग बात है, संभावना की बात है, या की बात है, तब वहां पर प्लस करते हैं। ये वाला भी सवाल मैं कराऊंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए, तो हमने कहा चुनने वाले में तो सर सी आता है। चलिए भाई, हमने सी लिख दिया। एन क्या होता है, आपने कहा पूरा होता है। पूरे कितने पुरुष हैं, तो 7 पुरुष हैं। कितने पुरुषों को चुनना है 7 में से, तो आपने कहा कि 5 को चुनना है, मल्टीप्लाई बाई कुल महिलाएं कितनी हैं, तो आपने कहा कि सर 3 महिलाएं। 3 महिला में से कितने को चुनना है, 2 को। अब इसको हल करिए, हल करने आपको आता है, क्या आता है, 7 फैक्टोरियल
अपॉन ये 5 फैक्टोरियल तो होगा ही होगा, इन दोनों का अंतर लिखें 2 फैक्टोरियल, कोई डाउट इसमें, मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल तो होगा ही होगा, मल्टीप्लाई बाई इन दोनों का अंतर 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब देखिए मैंने एक चीज सी के लिए बताया था, वो अभी मैं आपको बता दूंगा कि ये हल करना भी नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अभी इस पे एक बताऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। अच्छा, इसको हल करेंगे दोस्त, इसमें तो 5 आएगा, मैं इसको अब यहाँ हल करता हूँ, ठीक है। कहाँ हल करता हूँ, यहाँ। तो 7 को क्या लिख सकता हूँ, 6 5 फैक्टोरियल अपान 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल को 2 लिख सकते हैं। ये देखिए मेरे भाई 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल खत्म, 2 तिया 6, ये देखिए 2 से 2 खत्म, ये 7 3 21, 21 तिया कितना होता है 63, ऑप्शन बी आपका आंसर आ गया 63, ठीक है। अच्छा, क्या सिखाने वाले थे सर आप, तो मैं ये सिखाने वाला था आपको कि यदि, अब देखिएगा इसी सवाल को ये सब लिखना नहीं पड़ता, कैसे हल कर लेते, बस वो ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। इसी सवाल को मैं यहीं पर थोड़ा बता देता हूं, अगर सी के कंडीशन में, सी के कंडीशन में यहाँ पर n है, ठीक है मेरे भाई, और यहाँ पर n से एक कम हो, n माइनस 1, यहाँ ध्यान दें, सी n हो, यहाँ पर 1 हो, मतलब n का वैल्यू और r के वैल्यू में अंतर 1 हो, या r का वैल्यू जब 1 हो, दो बातें हैं, n और r में अंतर 1 का हो या फिर r का वैल्यू ही 1 हो, इतना समझ में आए, तो सदैव वो n ही आंसर आता है, एक बात हमने सिखाया, ठीक है। अब आप देखिए इन दोनों का अंतर 1 है कि नहीं मेरे भाई, अंतर 1 है ना, 3 माइनस 2 बराबर 1, तो इसका आंसर सदैव 3 आएगा। आप देख सकते हैं 2 से 2 अंत में यहाँ कट गया है, जहां पर देख पा रहे हैं ना 2 से 2 कट गया, 3 ही बचा ना, तो मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं डायरेक्ट यहाँ पर 3 लिखता, ठीक है। एक क्वेश्चन कराऊंगा अभी एग्जाम्पल दे करके, ठीक है, और ये काम केवल 1 और अंतर 2 वाले में होगा, बाकी में नहीं, बाकी आपको हल करना पड़ेगा। अगर सी एन आर में अंतर 2 का हो, मेरे भाई अंतर कितने का हो, 2 का हो, ठीक है, तो इस n को एक घटा कर, जैसे n इंटू एन माइनस 1 2 बार लिख दिए, अपान 2 आधा कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। अच्छा, मैं इसको समझा देता हूं, चलिए ये एक प्रश्न दे रहा हूं, अपने मन से कंसेप्ट सिखा रहा हूं, जो कि ट्रिक ही समझिएगा। मानकर चलिए हमारे पास ये 18 सी और मेरे पास यहाँ पर 17 आ गया, मल्टीप्लाई बाई 15 सी 13 आ गया। तो देखिए इसको आप हल करेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन अभी जो मैंने बताया कि मेरे दोस्त, अगर इन दोनों का अंतर 1 हो, क्या हो, अंतर 1 हो, तो सीधे ये n ही आंसर हो जाता है, क्लियर हो गया। मल्टीप्लाई बाई इसका अंतर अगर 2 हो, तो मेरे भाई एक कम करके, क्या एक कम करके, मतलब 15 गुणे 14 आधा कर देते हैं, तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत 15 गुणे 14 का मतलब 7 लिख देते, तो यहाँ पर 7, ठीक है। 15 7 कितना होता है 105, 18 गुणे 105 जैसे ही आप करेंगे तो 18 का पहाड़ा आता है 18 5 90, 18 एक कम 18, आपका आंसर आ गया 1890। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब इसी को जब आप हल करते मेरे भाई, तो आप ऐसे हल करते कि ये 18 फैक्टोरियल अपॉन ये 17 तो होगा ही होगा, बाकी इन दोनों का अंतर होगा 1 फैक्टोरियल, इतना लिखते आप, क्लियर है। मल्टीप्लाई बाई 15 का फैक्टोरियल तो होगा ही होगा, और ये 13 का तो होगा ही होगा, बाकी इन दोनों का अंतर भी होगा। अब जैसे इन दोनों को आप हल करते तो क्या पाते, आपने देखा कि 18 गुणे 17 फैक्टोरियल हमने लिख दिया डायरेक्ट, यहाँ पर 17 फैक्टोरियल लिख दिया, एक का वैल्यू तो एक ही होता है, 17 से 17 खत्म, मल्टीप्लाई बाई 15 गुणे 14 गुणे 13, ऐसे करके हम लिखते कि नहीं लिखते 13 फैक्टोरियल। अब हम क्या करते, 13 फैक्टोरियल से काट देते, ठीक है। अब इस 2 से काटते 7 बार, 15 7 105 आया,
और ये 18। अब देखिए आप फिर से यही आंसर आ रहा है, लेकिन आपका स्टेप कितना बच रहा है, 1 2 स्टेप बच रहा है, 2 स्टेप बच रहा है। तो कितना अद्भुत तरीके से हो गया। एक और आपको प्रैक्टिस करा देता हूं और आप बताइएगा। जैसे मैंने ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन दे दिया, 25n, यहाँ पर 1 दे दिया, यहाँ पर मैंने कहा या तो अंतर 1 हो तो भी इसका आंसर 25 आएगा। अगर यहीं पर 25n 24 होता दोस्त, अंतर 1 है तो भी 25 ही आंसर आता। अगर यहीं पर मैंने लिख दिया 27, मेरे दोस्त यहाँ पर c लिखना है, मैं n लिख दिया हूं, यहाँ पर क्या लिखना है, c लिखना है, ठीक है। 27c, ये यहाँ पर 25 लिख दिया, चाहे 27c यहाँ पर 2 लिख दिया। जब यहाँ पर r का वैल्यू 2 हो या फिर इन दोनों का अंतर 2 हो तो सेम ही आंसर आता है। इन दोनों का कैसे आएगा, जैसे यहाँ पर सेम आंसर आ रहा है, देखिए 27, इसका एक कम, 26 का आधा 13, बस आंसर कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 26/2 लिखूं, चाहे मैं सीधे 26 का आधा 13 लिख दिया, तो 13 साथे कितना होता है 91, 13 दूनी 26, 26 9 35, 300 कितना हो गया 51। क्लियर है। अच्छा, इन दोनों का अंतर कितना है मेरे भाई, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये r का वैल्यू खुद 2 है, तो 2 है तो मैंने क्या सिखाया कि सेम ही आंसर आएगा 730। अब इसको हल करके मैंने सिखा दिया है आपको कि आप ऐसे करते 27 का फैक्टोरियल अपॉन ये 2 फैक्टोरियल होगा ही होगा, बाकी इन दोनों का अंतर कितना आएगा 25 फैक्टोरियल। सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखिए क्या लिखे 27 गुणे 26 गुणे 25 फैक्टोरियल, 25 से 25 खत्म और 2 से 26 13 बार में खत्म, अंत में इतना ही आंसर आ रहा है 351। तो आपका टाइम बचेगा कि नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट मतलब कंसेप्ट मैं बता रहा हूं, इसको आपको याद रखना है। जब ये किस में काम करेगा, कॉम्बिनेशन में काम करेगा, याद रखिएगा। अगर आप भूल गए तो आपको बेसिक आता ही है, आप उससे कर लेंगे। उम्मीद करता हूं सीख गए होंगे। अब अगला प्रश्न करते हैं, फटाफट करते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए, कह रहा है कि 6 लड़कों व 4 लड़कियों के एक समूह से 4 बच्चों का चयन करना है, फिर टीम बनाना है। देखिए चूज करना है, चयन करना है, सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर सी लगेगा, कॉम्बिनेशन है। आपके पास 6 बॉय हैं, 4 गर्ल्स हैं, टोटल कितने हैं मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे सर टोटल तो 10 हैं, 10 बच्चे हैं। इन बच्चों में 4 बच्चों को चूज करना है। कह रहा है कितने प्रकार से, ये दिन लिखा गया है, इसके लिए आप माइंड ना कीजिएगा। कह रहा है कितने प्रकार से उनका चयन किया जा सकता है जिससे समूह में कम से कम एक लड़का अवश्य। अब यहाँ पर देखिए एक कंडीशन दे दिया है, काम लिख दिया, कम से कम एक लड़का अवश्य हो। तो मैं इसको बेसिक से बताऊंगा। क्यों बेसिक से, क्योंकि जरूरी है। और एक ट्रिक भी बताऊंगा जो कि केवल और केवल कम से कम एक लड़के पर काम देगा, बाकी पर नहीं देगा, इसलिए मुझे बेसिक बताना पड़ेगा। अब आप बताइए हमारे पास कितने लड़के हैं, तो आपने कहा सर 6। लड़कियां कितनी हैं, सर 4। इन 10 बच्चों में से कितने को चूज करना है, कितने का सिलेक्शन होगा, तो आपने कहा सर केवल 4 बच्चों का ही सिलेक्शन होगा। कितने बच्चों का होगा सर, तो आपने कहा केवल 4 बच्चों का ही सिलेक्शन होगा। अच्छा, 4 बच्चों का सिलेक्शन में कह रहा है कम से कम एक लड़का जरूर हो। अच्छा ये बताइए, मैं कह दूं आपसे कि अगर आप बनारस घूमने जा रहे हैं तो कम से कम 100 रुपया आपके पास होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या, 100 रुपया से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा भले ही हो जाए। बात समझ में आ रही कि नहीं, क्लियर है मेरी बात। अच्छा, अब देखिए टोटल 4 बच्चों को चूज करना है, समय लगेगा इस सवाल में क्योंकि समझाना है। तो इन 4 बच्चों में से कम एक बॉय बोला है, ध्यान सुनिए, कम से कम एक लड़का होगा तो 3 लड़कियां हो सकती हैं। बात समझ में आई कि नहीं। या दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, हमको तो कम से कम एक लड़का बोला है, हम चाहे तो 2 लड़का भी ले सकते हैं। जब 2 लड़का लेंगे तो 2 लड़कियां होंगी, क्योंकि 4 ही बच्चे चयन करना है। हमको क्या, हमको तो मन है कि हम 3 लड़के लेंगे। क्यों, क्योंकि वो बोला है कम से कम एक लड़के होना चाहिए। तो एक बच्ची एक लड़की हो जाएगी, 4 ही बच्चे हो गए। हमारा मूड खराब हो गया, हमने कहा नहीं हम लड़कियों को नहीं लेंगे,
हम केवल लड़कों को लेंगे तो ऐसा भी तो हो सकता है कि 4 के 4 लड़के भी ले लें और लड़कियां क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, क्योंकि उसने ये कंडीशन नहीं दिया है ना कि कम से कम इतना और इससे ज्यादा नहीं हो सकता, उसने बस बोला कम से कम एक लड़का अवश्य रहे। तो कम से कम इसमें भी एक लड़का है, इसमें भी एक लड़का है, इसमें भी एक लड़का है। बात समझ में आया? तो अब आपके पास कितने कंडीशन बन गए, 1 2 3 4 कंडीशन बन गए। देखिए या करके बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, अब इसको हल करेंगे। हल कैसे होगा? तो थोड़ा सा टिपिकल है, आपको समझना होगा क्योंकि मैं समझाने ही आया हूँ। अच्छा, तो इसको कैसे हल करेंगे वो ध्यान से सुनिएगा, मैं बस बताऊंगा और हल आपको करना है, मैं इसका ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। एक सवाल ऐसा भी लाया हूं जिसमें कम से कम 2 या 3 हो, तो मैं हल कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए अब इसको हल करते हैं पहले, ठीक है ना। पहले कंडीशन को, तो कितने बॉय ले रहा हूं, 1। कुल बॉय कितने हैं, 6। तो कुल हमेशा ऊपर रहता है एन का वैल्यू, होता है कि नहीं होता है। ये हमारे पास सी एन सी आर, आर का वैल्यू कितना है, तो आपने कहा सर 1। क्लियर है मेरे दोस्त? और कितनी लड़कियां लिए हैं, 3। और के लिए हमने बताया था गुणा करते हैं ना। कुल लड़कियां कितनी हैं, तो आपने कहा सर 4 लड़कियां हैं, इसमें से 3 लेना है। हमने एक कंडीशन को फुलफिल कर दिया, इसमें किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। देखो भले ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, वो नहीं पढ़ रहे हैं आप लाइव में, फिर भी मैं कहूँ कि बोलो हाँ, तो हाँ हाँ जरूर बोलो, ताकि तुमको फीलिंग आएगी कि नहीं मेरे सामने ही सर पढ़ा रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, या का मतलब क्या होता है, हमने कहा प्लस। अब दूसरा एक कंडीशन फुलफिल कर दिया तो दूसरा कंडीशन के लिए प्लस करेंगे। क्लियर है ना मेरे भाई? अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या है, 2 बॉय और 2 गर्ल्स। बॉय हमने कहा टोटल कितने बॉय हैं, 6। 6 में से कितने लेना है, 2। मल्टीप्लाई बाई 4 लड़की हैं, 4 लड़कियों में से कितना लेना है, 2। हमने दूसरा कंडीशन भी फुलफिल कर लिया। कोई डाउट इसमें? आपने कहा सर कोई डाउट नहीं। प्लस तीसरा कंडीशन क्या है, तो आपने कहा कि सर तीसरा कंडीशन तो ये है, कितने लड़के हैं, 3। तो 6 लड़कों में से 3 लड़के मल्टीप्लाई बाई 4 लड़कियों में से 1 लड़की, ये भी फुलफिल हो गया। और लास्ट कंडीशन क्या है हमारा, लास्ट कंडीशन सर यह है कि 4 के चारों लड़के हैं। तो 4 के 4 लड़के, तो 6 लड़कों में से 4 के 4 लड़के। अब 0 गर्ल है, 1 भी गर्ल है, तो गर्ल लिखने की जरूरत नहीं है। अब मेरे भाई जब आप इसको हल करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर। अब ये हल करना सिखा दिया हूं ना, कॉम्बिनेशन कैसे हल करते हैं, तो पहले आप कॉपी पर इसको हल कीजिएगा, ठीक है। फिर मैं जो ट्रिक बताने वाला हूं वो फोकस करिएगा। यदि सवाल में कभी भी कम से कम 1 वाला कंडीशन दे दे तो क्या करेंगे। देखिए मैंने कहा ऐसा बेसिक में पढ़ा चुका हूं, जब भी कम से कम 1 दे तो आप ये सोचिए कि एक भी लड़का ना हो, केवल लड़कियां हो। भाई हम कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा कर लें कि केवल और केवल लड़कियां हों, एक तो एक भी लड़के नहीं होंगे, तो टोटल वैल्यू निकाल के केवल और केवल लड़कियों वाला घटा देंगे तो कम से कम एक लड़का बचेगा कि नहीं बचेगा। बात समझ में आ रही है? तो अब आपको यही करना है। नहीं अगर समझ में आए तो एक कंडीशन आपको लिखना है। क्या लिखना है, तो जो मैं लिखने जा रहा हूं उसको नोट करके लिखना है। नोट क्या लिखना है मेरे भाई, ये नोट है। लिखिए मेरे साथ कि यदि यदि सवाल में या प्रश्न में, ठीक है ना, प्रश्न में कम से कम क्या चीज, कम से कम क्या दे, कम से कम एक, कम से कम एक वाला शब्द लिखे या चाहे कंडीशन दे दे, क्या दे दे, कम से कम एक ये वाला कंडीशन दे दे हो तो क्या करें। तो आपको क्या करना है, टोटल टोटल निकालना है, टोटल निकालना है, कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, माइनस आपको क्या करना है, एक भी लड़का ना हो, एक भी लड़का ना हो। अब देखिए लड़का मैंने यहां क्यों लिखा, क्योंकि कम से कम एक लड़का हो पूछा, अगर कहता है एक भी लड़की ना हो तो मैं कम से कम एक भी लड़की ना हो लिखता। बराबर क्या आता है कि कम से कम एक लड़का है।
कम से कम, इसका मतलब क्या है, जब टोटल में से एक भी लड़का न घटाएंगे तो कम से कम एक लड़का आएगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? कम से कम एक लड़का वाला कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। अगर अगर ये आपको समझ में आ गया, ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप उस सवाल को जो उतना कैलकुलेटिव था तुरंत उड़ा देंगे। कैसे? अब हल करते हैं, हल करें ना। देखिए, हमने कहा टोटल कितने हैं, तो आपने कहा सर टोटल 10 बच्चे हैं, इसमें से हमको लड़कियां चूज करनी है, 4 लड़कियां, क्योंकि एक भी लड़का ना हो इसका मतलब क्या है, सभी लड़कियां हो, है कि नहीं? तो अब जैसे ही हल करेंगे तो मैंने सिखाया है कि ये तो हो गया हमारा 10 का फैक्टोरियल, ये 4 का फैक्टोरियल तो होगा ही होगा, इसके अलावा इसका अंतर भी होगा, तो 6 का फैक्टोरियल। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, टोटल हमने ये निकाले, ये क्या निकाले? टोटल माइनस एक भी लड़का ना हो, एक भी लड़का ना हो इसका मतलब क्या है? एक भी लड़का ना हो मतलब 4 लड़कियां ही हो। हमने 4 बच्चों की टीम चूज कर ली, यहाँ पर चयन कर ली। अब यहाँ पर हमको क्या करना है? माइनस टोटल 4 बच्चियां हैं, 4 लड़कियां हैं, और 4 लड़कियों में से 4 लड़कियां ही चूज करना है। ठीक है, 4 लड़कियों में से 4 लड़कियां ही चूज करना है, ये चीज हमने सिखाया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हो गया इसको हल करेंगे तो 10 गुड़े 9 गुड़े 8 गुड़े 7 गुड़े 6 का फैक्टोरियल लिख दिया। यहाँ पर 4 का फैक्टोरियल, यहाँ पे 6 का फैक्टोरियल, 6 से 6 कट जाएगा, ठीक है ना, माइनस यहाँ इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। क्लियर है ना? जब सी एन एन हो तो इसका वैल्यू सदैव 1 होता है, मैं शुरुआत में ही पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। अच्छा, अब इसको हल करिएगा, ये 4 का वैल्यू क्या होता है मेरे दोस्त? तो कहेंगे 4 यहीं 12 दूना 24 होता है सर। ठीक है, तो मैं इसको 24 यहाँ लिख देता हूँ ताकि डाउट ना रहे। तो 8 तरीके कितना होता है? 24, और 3 तरीके कितना होता है? 9। अब आप जैसे ही हल करेंगे 10 ते 3 सते 21, 210 माइनस 1 बराबर 209। मतलब यह स्थिति है कि हम 209 तरीके से टीम का चयन कर सकते हैं जिसमें कम से कम एक लड़का जरूर हो। उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी इज राइट आंसर। अगर आप इसको भी हल करेंगे तो 209 ही आएगा। इसको हल करके देखिए कि जो ट्रिक मैंने बताया है क्या वो सेटिस्फाइड कर रहा है क्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं आपके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि 4 लड़कियां और 5 लड़कों, देखिए 4 लड़कियां और 5 लड़कों में से चुनकर इस प्रकार 5 बच्चों की एक टीम बनानी है, उनमें कम से कम 2 लड़कियां हों। अब 2 लड़कियां हों, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार से कितने तरीके से टीम बनाई जा सकती है। अब देखिए कम से कम एक देता तो वही ट्रिक अपनाते, लेकिन इस बार कम से कम 2 दिया है तो मैंने कहा बेसिक आपको आनी चाहिए। आपने कहा सर 4 गर्ल हैं 5 बॉय हैं, टोटल हमने यह देखा कि सर 9 बच्चे हैं, इनमें से 5 बच्चों की टीम बनानी है। कितने बच्चों की? 5 बच्चों की। अब 5 बच्चों में कम से कम 2 लड़कियां हो मेरे भाई, तो कम से कम 2 लड़कियां हो, कम से कम 2 गर्ल हो, तो 2 गर्ल हो गई और हमें 5 बच्चों की टीम बनानी है। क्या बनानी है? 5 बच्चों की टीम बनानी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 लड़के होंगे। एक कंडीशन ये है। दूसरा क्या है? यहाँ हमको जब कम से कम 2 लड़कियां बोले हैं तो हम 3 भी तो लड़की ले सकते हैं, तो यहाँ पर 2 बॉय हो जाएंगे। अगर 4 लड़की लेंगे तो 1 बॉय हो जाएंगे। क्या हम 5 लड़की ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पर 4 ही लड़कियां हैं मेरे भाई। तो ये 3 कंडीशन बन रहा है। बात समझ में आया? अब बस इसको आपको हल कर देना। अगर यहीं पर 5 लड़की 4 लड़का होता तो निश्चित रूप से फिर 5 की लड़कियां ले लेते हैं और 0 लड़के लेते। क्लियर है? अब 3 कंडीशन है तो आपको हल करना है। टोटल कितनी लड़कियां हैं? आपने कहा 4, सी 2 चूज करना है, मल्टीप्लाई बाई लड़के कितने हैं टोटल? तो कहा आपने 5, इसमें से कितना चूज करना है? 3। अच्छा, एक कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि 3 लड़कियां हैं, तो 4 में से 3 लड़कियां हमने ले लिया, मल्टीप्लाई बाई 5 लड़कों में से 2 लड़के ले लिए, दूसरा भी फुलफिल हो गया। तीसरा क्या होगा? प्लस, मैं यहाँ पे ब्रैकेट दे दूं ताकि दिक्कत ना हो,
टोटल लड़कियां कितनी है? तो आपने कहा सर 4 लड़कियां हैं, 4 में से 4 लड़कियां हमने ले लिया। और लड़के कितने बच गए? तो 5 में से 1 लड़के ले लिए। अब इसको हल करेंगे तो देखिए अंतर कितना है मेरे भाई? 2 का है। बोलिए हाँ। जब 2 का अंतर है तो इससे 1 कम करके आधा करेंगे, तो 4 3 12 का आधा कितना हो गया? 6। बात समझ में आया? अब जिनको नहीं समझ में आया होगा वो हल कर लेना। अब मेरा तरीका देखो बस, अंतर 2 यहाँ पर भी है, 5 चौके 20 का आधा 10। क्लियर है मेरे दोस्त? प्लस यहाँ अंतर कितना है? आपने कहा सर 4, 1 का अंतर है तो 4 का 4 ही आ जाएगा। क्लियर है? मैंने सिखा दिया है कि जब अंतर 1 हो तो ज्यों का त्यों आंसर आ जाता है। राइट? अच्छा अच्छा, इन दोनों में आप देखेंगे अंतर 2 से ज्यादा तो हल कर लेते हैं। तो इसको 5 फैक्टोरियल तो लिखेंगे लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे और अंतर 3 लिख देंगे। क्लियर है मेरे दोस्त? इसको हल कर लेंगे, कोई डाउट नहीं है। प्लस यहाँ पर अंतर का तो बात छोड़िए, सेम टू सेम है तो इसका वैल्यू कितना आता है? 1। सिखा चुका हूँ जब एन सी एन आए तो इसका वैल्यू सदैव 1 होता है। ये सिखा चुका हूँ कि नहीं? तो देखिए 4 4 दोनों सेम है तो इनका आंसर जो है क्या आ जाएगा? 1। अच्छा यहाँ पर भी 5C1 है, जब 1 हो तो आंसर कितना आएगा? n होता है। इतना कर लिए। अब आप हल करेंगे तो 10 छक्का कितना हो जाएगा? 60 प्लस 5 1 कम 5 तो ये है। इसको हल अगर मैं करूं तो कितना आ जाएगा? देखिए 5 चौके 20, 3 से फैक्टोरियल 3 से कट जाएगा, 20 का आधा 10 प्लस 5 तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर कहीं गलती तो नहीं ना हो गया मुझसे? यहाँ पर 1, वहाँ पर 5, 5 1 कम 5, ओहो यहाँ पर गलती हो गया, 10 छक्का 60। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर गलती हो गया है। क्या गलती हुआ है वो मैं बता देता हूँ। देखिए ये 5, ठीक है ना, ये कितना है हमारे पास? ये 4 था, गुणा था ना, इसको हल करने के बाद 3 से 3 कटा था, 10 10 चौके 40 हो गए। यहाँ पे 6 4 10, 105 आंसर आएगा। ठीक है ना, आंसर सी। क्लियर हो गया? जैसे अब मेरे पास बोर्ड में जगह कम है इसीलिए मैंने ऐसे कर दिया, वरना मैं इसको यहाँ पर भी हल कर सकता था ऐसे। तो 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर 2 गुणे 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल खत्म, 2 से 2 बार में खत्म, 10 10 चौके कितना हुआ? 40। तो वही गुणा करने में दिक्कत हो गया था। तो मुझे लगता है कि मैं इसे भी समझा पाने में सफल हुआ हूँ। अगर कहीं भी डाउट हो रहा हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। हो सकता है ये लंबा वीडियो हो गया हो, बस 2 3 और प्रश्न है, हल करा देता हूँ फटाफट। देखिए कह रहा है 2 लड़कियां 4 लड़कों को इस तरह से कतार में बैठना है कि लड़कियां एक साथ नहीं बैठे। देखिए लड़कियां एक साथ नहीं बैठनी चाहिए, ये बात बोल रहा है। क्लियर है? आगे कह रहा है ऐसे कितने अलग अलग प्रकारों से तय किया जा सकता है। हमारे पास 2 लड़कियां और 4 लड़के हैं, टोटल कितने बच्चे हैं? 6, जिसमें से हमको उनको व्यवस्थित करना है, बैठाना है। लेकिन लेकिन उनमें से 2 लड़कियां एक साथ ना बैठें। अब बैठना है, व्यवस्थित करना है, मतलब यहाँ पर पी वाला है, सी से कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? अच्छा हमारे पास कितनी लड़कियां हैं? तो आपने कहा 2 गर्ल हैं। कितने बॉयज हैं? 4 बॉयज हैं। आपको पता है कि लड़कियां एक साथ नहीं होनी चाहिए, तो मैंने जब भी बताया है कि कम से कम एक हो या एक साथ ना हो, जैसे स्वर एक साथ ना हो, व्यंजन एक साथ ना हो, कंडीशन पढ़ाया हूं ना। तो जब एक साथ ना हो वाला कंडीशन हो तो आप तुरंत उसको टोटल में से एक साथ हो वाला कंडीशन लगा दीजिए। याद आ रहा है कि नहीं? मैं इसीलिए इस प्रश्न को लिया हूं कि जो मैं पिछला वीडियो में पढ़ाया हूं वो आपको याद आ जाए, इसीलिए आप पूरा का पूरा कंसेप्ट आराम से सीख जाए। तो देखिए मैंने क्या कहा कि इसमें दे दिया है कि लड़कियां एक साथ ना बैठे, ये मतलब क्या दे दिया है? एक कंडीशन दे दिया है, एक साथ नहीं बैठे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि टोटल, मैं क्या लेता हूं, टोटल लड़की मतलब बैठने का तरीका कितना होता है वो निकाल लेता हूं, और उसमें से मैं चाहता हूं कि लड़कियां एक साथ हों। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं भाई? अगर टोटल में से लड़कियां एक साथ बैठने वाली कंडीशन में मैं कर दूं, जैसे देखिए ये 2 गर्ल हैं, देखिएगा समझिएगा, वो आपको याद आ जाएगा, फील आएगा। ये गर्ल हैं, ये 4 बॉय हैं।
ठीक है मेरे भाई। कह रहा है ये एक साथ ना बैठे तो मैं इनको एक साथ बैठा दूं, बोलिए हाँ। एक साथ बैठा दूं तो ये एक यूनिट हो गया, 1 2 3 4, टोटल कितना फैक्टोरियल हो जाएगा? तो आपने कहा कि 5 फैक्टोरियल। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? पक्का। हम एक साथ बैठाने वाली बात कर रहे हैं। टोटल 5 फैक्टोरियल, और ये जो दो लड़कियां हैं तो इनके लिए 2 फैक्टोरियल। तो ये हम क्या लिखाते कि 6 बच्चे हैं जिसमें 2 लड़कियां और 4 लड़के हैं। आपको ऐसे बैठाना है कि लड़कियां एक साथ बैठे, तो यही आप हल कर देते, है कि नहीं? लेकिन कह रहा है लड़कियां एक साथ ना बैठे, मतलब ये जी जो है कभी इस कंडीशन में बैठे तो कभी इस कंडीशन में बैठे, लेकिन कभी भी एक साथ ना बैठे, ये कह रहा है। कई कंडीशन हो सकता है, तो मुझे ऐसे बनाने में तकलीफ हो रहा है, तो मैंने क्या किया, टोटल पहले निकाला, फिर लड़कियां एक साथ हों, एक साथ हों। अगर मैं जैसे ही इन दोनों को घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, एक साथ ना हो वाली आ जाएगा। याद आ गया होगा। तो टोटल निकालते हैं, टोटल कितने बच्चे हैं? तो 6, तो 6 फैक्टोरियल मैं कर देता हूं मेरे भाई, माइनस लड़कियां एक साथ हों, हमने ये चीज दिखा दिया, एक साथ हों वाली। एक साथ हों के लिए कितना गया, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2, बस इनको हल कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आपको पता है कि 720 होता है, रटा रटाया। इसका 120 होता है, 120 दूनी कितना होता है, 240। जैसे ही 72 में से 24 घटाएंगे तो 48 आता है, 48 पर एक जीरो, यही हो गया आपका आंसर। मतलब इससे हमने यह सीखा कि 6 बच्चे हैं तो इनको हम 720 तरीके से बैठा सकते हैं, किसी न तरीके से 720 तरीके से बैठा सकते हैं, और उनमें 240 तरीके से हम एक साथ लड़कियां बैठेंगी, ऐसी कंडीशन होगी। तो जब 240 इसमें घटाएंगे तो 480 ऐसी स्थिति होगी जिसमें लड़कियां एक साथ नहीं बैठी होंगी। मुझे लगता है कि मैं ये समझा पाया हूं। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए बहुत मस्त प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि अर्थशास्त्र के 4, ठीक है, गणित के 3, हिंदी के 4 पुस्तक हैं, मतलब इकोनॉमिक्स के कितने हैं मेरे भाई, 4 हैं, ठीक है ना। मैथ के कितने हैं, तो 3 हैं, और हिंदी के कितने हैं, 4 हैं। ये पुस्तकें हैं। कह रहा इन पुस्तकों को अलग अलग कितनी तरह से क्रमबद्ध किया जा सकता है। फिर देखिए क्रमबद्ध किया जा रहा है ना, सजाया जा रहा है ना, इसका मतलब वही फैक्टोरियल या परमुटेशन हो रहा है, ठीक है मेरे भाई। ताकि अर्थशास्त्र की पुस्तक एक साथ रखी जाए। देखिए फिर यही जो पिछला भी सवाल लगाए हैं वैसा ही है, उसमें न हो इसमें एक साथ हो, स्वर एक साथ हो, व्यंजन एक साथ हो, वैसा ही है ना। ये इकोनॉमिक्स के चारों एक साथ हो। देखिए अब आपको पता होगा कि ये चारों एक ही यूनिट होगा, ठीक है। ये कितना है, 3 ये है, 4 ये है, 7 एक 8 फैक्टोरियल हो गया। अब नहीं समझ में आया तो मैं फिर से पूरा ओपन करके सिखाता हूँ। ये इकोनॉमिक्स के 4 किताबें हैं, कर ये चारों एक साथ हों, लो भैया चारों एक साथ हमने कर दिया, तो ये एक यूनिट हुआ। अब देखिए बार बार ये ऐसे बनाकर थोड़ी हल करना है, लेकिन अभी आप नए हैं, सीख रहे हैं, तो मुझे करना होगा। मैथ के कितने हैं मेरे भाई, तो मैथ के 3 हैं। हिंदी के कितने हैं, तो हिंदी के 4 हैं, ठीक है। अच्छा टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यूनिट ये है और 1 यूनिट ये, टोटल 8। तो 8 का मतलब 8 फैक्टोरियल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और ये 4 जो इकोनॉमिक्स के हैं ये इधर उधर भी उलट पलट सकते हैं कि नहीं, उलट पलट सकते हैं, तो ये किताबें 4 फैक्टोरियल हो गया। अगर यहीं पर केवल दे देता, लेटर देता, 4 स्वर हैं, ए होता, तो आप याद रखिएगा इसमें 4 फैक्टोरियल से गुणा नहीं होता, क्योंकि किसी को भी किधर भी करो बार बार 4 बार ए ही आएगा ना। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस बात का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। चलिए ये लेटर नहीं है कोई, ये स्वर नहीं है, ये इकोनॉमिक्स की किताबें हैं, इसलिए मैंने ई लिख दिया। तो ये कंफ्यूजन में मत पालना कि भैया ये तो रिपीट हो रहा है, भैया अक्षर नहीं है, ये किताबें हैं। अब बस आप इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर क्या आ जाएगा। अब देखिए मैं क्या करूंगा, पहले तो ऑप्शन पर नजर डालूंगा। ये देखिए क्या है, हमारा 8 फैक्टोरियल है, तो इसमें पक्का है, 100% है। इसमें तो 3 है, इसमें तो 5 है, इसमें तो 4 है कि नहीं? तो देखिए जो भी होगा आंसर 4 से कटेगा, लास्ट में 50 से 4 से नहीं कटता है, ठीक है। बाकी अब कटेगा तो 3 से चेक करूंगा, क्योंकि 3 से चेक करना आसान है। 8 7 15,
6 21 4 25 ये नहीं कट रहा है। 9 कट गया, 6 कट गया, 6 कट गया, 8 7 15 ये कट रहा है। आंसर हो सकता है दोस्तों 9 कट गया, 9 कट गया, 6 कट गया, 8 5 13 ये नहीं कटा। दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मुझे पूरा हल करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो यही तरीका आपको अपनाना है, वरना आप क्या करेंगे 8 गुड़े 7 गुड़े 6 गुड़े 5 गुड़े 4 गुड़े 3 गुड़े 2 गुड़े 1, फिर क्या करेंगे फिर 4 गुड़े 3 गुड़े 2 गुड़े 1, मर जाएंगे गुणा करते करते। तो आपको दिमाग भी लगाना है। देखिए 3 है तो 3 से चेक करेंगे। हमने 5 से चेक क्यों नहीं किया, क्योंकि सबके लास्ट में 0 था। हमने 4 से चेक किया क्योंकि 4 50 से कटता नहीं है। 3 बहुत आसान है, 3 से भी नहीं कटता तो मैं 7 से चेक करता। यकीन मानिए मैं 7 से चेक करता, मैं गुणा नहीं करता, क्योंकि गुणा करने में भी तो उतना समय लगे जाएगा, तो 2 3 संख्याएं हैं उसी से चेक कर लेता कट पिट कर। तो मुझे लगता है कि मैं आपको इस कंसेप्ट के साथ साथ कैलकुलेशन भी सिखा रहा हूं। आज का अंतिम प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न नहीं है, यही अंतिम प्रश्न था। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।